ब्राह्मणों को लेकर अभद्र टिप्पणी करने वाले अनुराग कश्यप एक प्रसिद्ध भारतीय फिल्म मेकर, निर्देशक और लेखक हैं। वे अपने बेबाक बयानों और सिनेमा में सामाजिक मुद्दों को उठाने के लिए जाने जाते हैं। हालांकि उनकी ये बेबाकी कई बार विवादों का कारण भी बन जाती है और अभी हाल के वर्षों में, खासकर 2020 से 2025 तक, अनुराग कश्यप कई विवादों में उलझे रहे और एक बार फिर उन्होंने एक ऐसी विवादित टिप्पणी कर दी है कि अब ब्राह्मण समाज उनकी गिरफ्तारी की मांग कर रहा है। साथ ही विरोध के बीच लोग ये सवाल भी खोज रहे हैं कि आखिरकार अनुराग कश्यप खुद किस जाति से आते हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो में आपको बताते हैं कि आखिर क्या है पूरा मामला और कौन सी जाति से आते हैं अनुराग कश्यप। नमस्कार, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15। दरअसल अनुराग कश्यप साल 2018 में जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में शिरकत करने पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने अपने नाम से सिंह शब्द हटाने की वजह बताई थी। अनुराग कश्यप ने इस दौरान ऑर्थर सेंसर बोर्ड की मेंबर वाणी त्रिपाठी टिंकू के साथ बातचीत के दौरान बताया था कि उनके पिता ने सरनेम सिंह को इमरजेंसी के दौरान हटा दिया था। अनुराग कश्यप ने इस दौरान बताया कि उस दौरान नाम के पीछे सिंह लगाना काफी परेशानी भरा हो गया था। पिता ने इसी डर से नाम से सिंह शब्द हटाकर कश्यप जोड़ दिया। इसके पीछे और क्या वजह रही, यह तो मेरे पिता ही बता सकते हैं। कारण कश्यप ने बताया कि 1978 तक उनका असल नाम रिंकू सिंह था। बता दें कि इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्री कार्यकाल के दौरान देश में इमरजेंसी लगी थी। यह काल 1975 से लेकर 1977 तक चला था। अनुराग कश्यप का जन्म उत्तर प्रदेश के गोरखपुर शहर में 10 सितंबर 1972 को हुआ था। उनके पिता का नाम प्रकाश सिंह है। वे उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड में मुख्य अभियंता के पद से रिटायर्ड हुए थे। प्रकाश सिंह वाराणसी के पास सोनभद्र जिले में ओबराताप विद्युत गृह में काम करते थे। चलिए बात कर लेते हैं अब उस विवाद की जिसको लेकर अनुराग कश्यप को ट्रोल किया जा रहा है और गिरफ्तारी की मांग की जा रही है। अनुराग कश्यप की फिल्म फूले का ट्रेलर 24 मार्च 2025 को रिलीज किया गया था। फिल्म में प्रतीक गांधी और पत्रलेखा मुख्य भूमिका में है। ट्रेलर रिलीज होने के बाद से ही ये फिल्म विवादों से घिर गई है। दरअसल फिल्म फुल्ले समाज सुधारक ज्योतिबा फुल्ले और सावित्रीबाई फुल्ले की जीवनी पर आधारित है। इस फिल्म पर ब्राह्मण समुदाय ने आपत्ति जताई क्योंकि उनका मानना था कि इसमें उनके समुदाय का गलत चित्रण किया गया है। सेंसर बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन ने भी फिल्म में कई बदलाव करने और कट्स लगाने के निर्देश दिए, जिससे फिल्म की रिलीज टल गई। पहले ये फिल्म 11 अप्रैल 2025 को रिलीज होने वाली थी, लेकिन ब्राह्मण समुदाय के विरोध के कारण इसे अब 25 अप्रैल 2025 को रिलीज करने का फैसला लिया गया है। इस पर अनुराग कश्यप ने सोशल मीडिया पर अपकमिंग फिल्म फुले को लेकर एक ट्वीट किया था। सेंसर बोर्ड की ओर से फिल्म में बदलाव किए जाने के मामले में अपनी बात रखते हुए कश्यप ने लिखा था कि उनकी जिंदगी का पहला नाटक ज्योतिबा और सावित्रीबाई फुल्ले पर था। उन्होंने सवाल करते हुए लिखा कि अगर देश में जातिवाद ना होता तो ज्योतिबा फुले और उनकी पत्नी को लड़ने की क्या जरूरत थी। अनुराग ने आगे लिखा था कि अब ये लोग कौन हैं जिन्हें अब शर्म आ रही है या फिर वो शर्म से मरे जा रहे हैं। फिल्म मेकर अनुराग कश्यप ने धड़क 2 की स्क्रीनिंग पर भी सेंसर बोर्ड को घेरा। अनुराग कश्यप ने अपने इंस्टाग्राम पर एक लंबा चौड़ा पोस्ट शेयर किया। उस पोस्ट में उन्होंने लिखा, धड़क 2 की स्क्रीनिंग में सेंसर बोर्ड ने कहा कि मोदी जी ने इंडिया में कास्ट सिस्टम खत्म कर दिया है। उसी आधार पर फिल्म संतोष भी इंडिया में रिलीज नहीं हुई। अब फुल्ले में ब्राह्मण से दिक्कत है। भैया, जब कास्ट सिस्टम ही नहीं है तो काहे का ब्राह्मण? कौन हो आप? आपकी क्यों सुलग रही है? जब कास्ट सिस्टम था ही नहीं तो ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई क्यों थे? या तो आपका ब्राह्मणवाद एग्जिस्ट ही नहीं करता, क्योंकि मोदी जिनके हिसाब से इंडिया में कास्ट सिस्टम नहीं है, या सब लोग मिलके सबको ये बना रहे हो। भाई मिलके डिसाइड कर लो इंडिया में जातिवाद है या फिर नहीं। लोग ये नहीं है, आप ब्राह्मण लोग हो या आपके बाप हैं जो ऊपर बैठे हैं, डिसाइड कर लो। अनुराग कश्यप की इस पोस्ट पर एक यूजर ने कमेंट किया और लिखा कि ब्राह्मण तुम्हारे बाप हैं, जितना तुम्हारी उनसे सुलगेगी उतना ही सुलगाएंगे। जिसके जवाब में फिल्म मेकर अनुराग कश्यप ने एक आपत्तिजनक टिप्पणी की और कहा, मैं ब्राह्मण पे मूतूंगा, कोई प्रॉब्लम? अनुराग कश्यप ने जातिवाद, क्षेत्रवाद, नस्ल भेद की बात करते हुए इस दौरान पंजाब 95, 30 और धड़क 2 जैसी फिल्मों के अटकने का मुद्दा भी उठाया। साथ ही इस पूरे मामले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी घेरा। फिल्म मेकर की इस विवादित टिप्पणी के बाद ब्राह्मणों में आक्रोश फैल गया और लोगों ने सोशल मीडिया पर उनके पोस्ट का विरोध किया और अनुराग कश्यप के खिलाफ पूरे देश में मुकदमे दर्ज करवाए जा रहे हैं। ब्राह्मण संगठनों और सोशल मीडिया यूजर्स ने इसे अपमानजनक और नफरत फैलाने वाला बताया। मुंबई के वकील आशुतोष दुबे ने अनुराग के खिलाफ मुंबई पुलिस में शिकायत दर्ज कर एफआईआर की मांग की। साथ ही इंदौर में भी शिकायत दर्ज कराई गई है। हालांकि इसके बाद अनुराग कश्यप ने तंज कसते हुए माफी मांगी और अपने इंस्टाग्राम पर एक नई पोस्ट में लिखा,
मैं माफी मांगता हूं, लेकिन अपनी उस पोस्ट के लिए नहीं, बल्कि एक लाइन के लिए जिसे गलत तरीके से लिया गया और नफरत फैलाई गई। कोई भी काम या भाषण इस लायक नहीं है कि आपकी बेटी, परिवार, दोस्त और सहकर्मी को संस्कार के सरगनाओं से दुष्कर्म और मौत की धमकियां मिले। जो कहा गया है उसे वापस नहीं लिया जा सकता है और मैं इसे वापस नहीं लूंगा। लेकिन अगर आप किसी को गाली देना चाहते हैं तो मुझे ही दें। मेरे परिवार ने ना तो कुछ कहा है और ना ही कभी बोलते हैं, इसलिए अगर मुझसे माफी ही चाहिए तो ये मेरी माफी है। ब्राह्मण लोग औरतों को बख्श दो, इतना संस्कार तो शास्त्रों में भी है, सिर्फ मनुवाद में नहीं है। आप कौन से ब्राह्मण हो तय कर लो, बाकी मेरी तरफ से माफी। अनुराग कश्यप ने अपनी दूसरी पोस्ट में केवल और केवल अपनी उस एक लाइन के लिए माफी मांगी थी, और वो भी तंज भरे अंदाज में। लेकिन आपको बता दें कि अब ब्राह्मणों को लेकर बढ़ते विवाद को देखते हुए अनुराग कश्यप ने इंस्टाग्राम पर एक लंबे चौड़ा पोस्ट फिर से शेयर किया है, जिसमें डायरेक्टर ने अपने स्टेटमेंट के लिए माफी मांग ली और कहा कि वो गुस्से में अपनी मर्यादा को भूल गए थे। इस पोस्ट में उन्होंने अपना माफीनामा लिखा। वो लिखते हैं, मैं गुस्से में किसी को एक जवाब देने में अपनी मर्यादा भूल गया और पूरे ब्राह्मण समाज को बुरा बोल डाला। वो समाज जिसके तमाम लोग मेरी जिंदगी में रहे हैं, आज भी हैं और बहुत योगदान करते हैं। आज वो सब मुझसे आहत हैं, मेरा परिवार मुझसे आहत है, बहुत सारे बुद्धिजीवी जिनकी मैं इज्जत करता हूँ मेरे उस गुस्से में, मेरे बोलने के तरीके से आहत हैं। मैंने खुद ही ऐसी बात करके अपनी ही बात को मुद्दे से भटका दिया। मैं तहे दिल से माफी मांगता हूँ इस समाज से जिनको मैं ये नहीं कहना चाह रहा था, लेकिन आवेश में किसी की घटिया टिप्पणी का जवाब देते हुए लिख दिया। मैं माफी मांगता हूँ अपने उन तमाम सहयोगी दोस्तों से, अपने परिवार से और उस समाज से, अपने बोलने के तरीके के लिए, अभद्र भाषा के लिए। अब आगे से ऐसा ना हो, मैं उस पर काम करूंगा, अपने गुस्से पर काम करूंगा और मुद्दे की बात अगर करनी हो तो सही शब्दों का इस्तेमाल करूंगा। आशा है आप मुझे माफ कर देंगे। अब बात कर लेते हैं उन फिल्मों की जिनका जिक्र अनुराग ने अपने पोस्ट में किया था, यानी कि धड़क 2 और संतोष की। कि आखिर क्यों संतोष फिल्म इंडिया में रिलीज नहीं हुई थी। दरअसल सेंसर बोर्ड ने फिल्म संतोष में पुलिस की बर्बरता, महिलाओं के प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण और इस्लामोफोबिया के चित्रण पर आपत्ति जताई थी और कट लगाने को कहा था। फिल्म के निर्देशक संध्या सूरी ने इन कटों को लागू करने से इनकार कर दिया था, जिसके कारण ये फिल्म भारत में रिलीज नहीं हो पाई थी। ये पहली बार नहीं है जब अनुराग विवादों में घिरे हों, बल्कि साल 2020 सितंबर में अभिनेत्री पायल घोष ने अनुराग कश्यप पर यौन शोषण का आरोप लगाया था। उन्होंने दावा किया था कि 2014 में अनुराग ने उन्हें अपने घर बुलाया और उनके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। पायल ने कहा, उसने मुझे सोफे पर धकेला, अपनी पैंट खोली और जबरदस्ती करने लगा। मैंने चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन उसने मेरा मुंह दबा दिया। जबकि अनुराग ने इन आरोपों को पूरी तरह से खारिज कर दिया था और इसे उनकी छवि खराब करने की साजिश बताई थी। उन्होंने ट्वीट कर लिखा था, क्या बात है, इतना समय ले लिया मुझ पर इल्जाम लगाने में, कोई बात नहीं, चलिए मजे लेते हैं। लेकिन ये सब झूठ है। उन्होंने यह भी कहा कि वह कानूनी कार्रवाई करेंगे। इसके बाद मुंबई पुलिस ने इस मामले में अनुराग के खिलाफ एफआईआर दर्ज की और जांच शुरू की। हालांकि इस मामले में कोई ठोस सबूत नहीं मिला और यह विवाद धीरे धीरे ठंडा पड़ गया। कुछ एक्स पोस्ट में दावा किया गया कि यह आरोप #MeToo आंदोलन के दौरान अनुराग को निशाना बनाने का प्रयास था। इस घटना ने अनुराग की प्रतिष्ठा को अस्थायी रूप से नुकसान पहुंचाया और सोशल मीडिया पर उनके समर्थकों और आलोचकों के बीच बहस छिड़ गई और एक बार फिर से वही सब होता हुआ नजर आ रहा है। खैर, अनुराग कश्यप ने अपने इस पूरे मामले को लेकर ब्राह्मण समुदाय से माफी मांग ली है। बाकी तमाम लोगों से भी उन्होंने माफी मांगी है। खैर, अब उनके इस पूरे रवैयों को लेकर आप लोगों की क्या राय है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, फिर हाजिर होंगे ऐसी ही देश और दुनिया से जुड़ी बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए द न्यूज़ 15।